हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम व्यस्त होंगे। और इधर फ्रेंड्स मेरी मॉर्निंग भी हो चुकी है। और सबसे पहला नंबर मेरा सुबह उठने के तुरंत बाद मेरा काम रहता है कि मैं सबसे पहला नंबर मेन गेट को ही खोलती हूँ। और फ्रेंड्स इधर मैं देख रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बंदरों की। तो इधर गेट के बाहर इतना ज़्यादा बंदर है, कुछ पूछो नहीं। तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहला नंबर मैं उठ के और गेट खोलने के बाद में मैं तुरंत से मेन गेट के बाहर धुलाई करती हूँ और गेट की धुलाई करती हूँ। और जो रोड है गेट के बाहर मेरे सामने जितना भी आता है उतने में मैं सबसे पहला नंबर सुबह से झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में फिर गेट के बाहर धुलाई कर देती हूँ। और रोड में जितना रहता है वहाँ पे भी नली लगा के हम धुलाई कर देते हैं। तो देख रहे थे कि बंदर बहुत ज़्यादा है, तो अकेले में डर भी लगता है बंदरों का, क्योंकि वो वाले बंदर रहते हैं तो ये काट भी लेते हैं। तो इधर जब वो बंदर चले गए तो जाने के बाद में मैंने गेट के बाहर झाड़ू लगाई और उसके बाद में फिर मैंने गेट की और गेट के बाहर सब जगह धुलाई की। धुलाई करने के बाद में फिर आके अपना हाथ मुंह पैर धुल लिए थे। और धुलने के बाद में अब हम इधर आ गए हैं अब अंदर। अब लगाएंगे अंदर वाली झाड़ू। और ये आप देख रहे हो गेट मेरा ऐसे ही बंद हो जाता है। अगर इस गेट में कुछ आप लगाओ नहीं तो ये अपने आप से गेट बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं है अपने आप से। तो इसमें एक छोटा सा लकड़ी का गिट्टा है, उसी को मैंने इसमें गेट में लगा दिया है, तो अब अपने आप खुला रहे। अब इधर हम आ गए हैं किचन पे और किचन में जो गैस की क्लीनिंग कर देंगे। वैसे शाम को ही पूरा किचन अपना क्लीन करके ही हम सोते हैं, कितनी भी देर हो जाए मुझे रात में लेटने के लिए, लेकिन एक बर्तन और अपनी एक किचन दोनों क्लीन करके ही छोड़ते हैं शाम को, और क्लीन करके ही सोना चाहिए। और उसके बाद में अब हम इधर किचन में झाड़ू लगा लेंगे। फ्रेंड्स मेरा घर जितना बड़ा है मेरी किचन उतनी ही छोटी है। मेरी किचन घर के हिसाब से बहुत छोटी किचन है। अब तो लोग बनवाते हैं तो एक रूम के बराबर तो किचन ही बनवाते हैं, बट मेरी ये वैसे मेरा ये किचन है नहीं है, वैसे ही स्टोर है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो मैंने स्टोर को ही मैंने किचन बना लिया है, क्योंकि किचन वैसे थोड़ा बाहर है तो वहाँ पे भी किचन बनी नहीं है। जो नक्शा बनवाया जाता है घर बनवाने के लिए, तो उस वाले घर में नक्शे में बाहर साइड है किचन, लेकिन वो नहीं बन पाई है। जब घर बन रहा था तो कुछ दिक्कतें आ गई थी। दिक्कत क्या आ गई थी? दिक्कत ये आ गई थी कि मेरी जो सास है, मतलब मेरी मम्मी है, वो ज़्यादा बीमार हो गई थी। इसलिए फिर जब वो लोग मम्मी बीमार हो गई तो सब लोग उसमें लग गए। उसके बाद में फिर बन ही नहीं पाई। और जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि कोई काम अगर करो एक साथ हो जाता है तो वो काम हो ही जाता है। अगर वो छूट गया तो फिर वो छूट ही जाता है। देखो जब भी कभी घर बनेगा तभी किचन बन पाएगी, और कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि मैंने स्टोर को ही मैंने किचन बना लिया है और कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को पता भी नहीं चलता वो किचन की तरह ही स्टोर बना हुआ है। तो इधर पूरे घर में मेरी झाड़ू भी लग गई है। और आज इतना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है कुछ पूछो नहीं। गर्मी इतना ज़्यादा है, और वो कहते नहीं है जो नौतपा भी चलने लगे, इसलिए इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है कुछ पूछो नहीं। तो इधर झाड़ू भी लग गई है और इधर मैंने कूड़ा भी अपना डस्टबिन में भर लिया है। अब जा रहे बाहर डाल देंगे जाके। अब डाल देंगे जाके बाहर इसको। उसके बाद में फिर अपना दूसरा काम देखेंगे। तो इधर हम अपना मेरे अंदर पहनने वाले चप्पल दूसरे रहते हैं और बाहर जाने वाले दूसरे चप्पल रहते हैं। तो इधर फ्रेंड्स मैं पर्दा करती हूँ। गेट के बाहर मैं जाती हूँ तो मैं पर्दा करके ही जाती हूँ। तो इधर मुझे पर्दा भी करना पड़ता है। घर के अंदर तो कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। वैसे एक पर्दा करने वाला कोई घर आ जाता है तो ही करते हैं। और इधर हम कूड़ा फेंक डाल के आ गए। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, सामने प्लाट खाली है तो बस उसी में कूड़ा डाल दिया जाता है। सब लोग उसी में डालते हैं कूड़ा।
और इधर कूड़ा डाल के हम आ गए हैं। इधर ये फर्श पूरी ख़राब हो चुकी है हमारी, और गेट के बाहर रोड बननी है, तो इसलिए अभी सही नहीं करवाई जा रही है ये, क्योंकि अभी अगर सही करवा लेंगे ये फर्श, तो जब रोड बनेगी तो मुझे गेट ऊपर करवाना पड़ेगा, क्योंकि रोड ऊंची हो जाएगी और मेरा घर नीचे हो जाएगा, इसलिए नहीं करवाई जा रही है। जब भी बनेगा, जब रोड बनेगा तभी ये फर्श सही होगी, नहीं तो अभी सही करवाने में फ्रेंड्स पैसे बर्बाद करें, उसके बाद फिर से मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। तो इधर सारा काम मेरा हो चुका है, मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है मेरा सारा काम हो चुका है। अब ब्रश करेंगे, और ब्रश करने के बाद में फिर हम अपना नहाएंगे। वही शाम झाड़ू पोछा कपड़े सारा काम करने के बाद में बस वही नहाने का टाइम रह जाता है। तो अब फ्रेंड्स नहाएंगे जाके, क्योंकि बिना नहाए मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पापा को देना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि घर में जब सास ससुर होते हैं तो उनको बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। और इधर हम नहा लिया, तो नहाने के बाद में फिर पूजा घर में गए। पूजा घर में जाने के बाद में मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो उनको नहाने के बाद में फिर मैं नहाती हूँ पहले, फिर लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, उनको सारे कपड़े उनके चेंज करती हूँ, उनके कपड़े धुल के रख डालना होता है। उसके बाद में फिर मैंने पूजा की, लड्डू गोपाल को नहलाया, नहलाने के बाद में उनके कपड़े धुले, पूजा की। पूजा करने के बाद में अब हम आ गए इधर अंदर। फ्रेंड्स, पूजा करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और आधा घंटे के ऊपर मुझे पर डे पूजा करने में लग जाता है, क्योंकि वैसे केवल पूजा करनी हो तो कर लो, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल को नहलाना भी पड़ता है, फिर उनका पूरा श्रृंगार करना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं, फिर उनको भोग लगाना पड़ता है, फिर माता जी हैं उनका सबका भोग लगाना है, डेली सबके कपड़े चेंज करने होते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरा आधा घंटा के ऊपर मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।